जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे, मस्त होंगे। अपना एग्जामो परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज आज मैं आप सभी को भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में ट्रिक से बताऊंगा। आज के बाद कभी आप ज़िंदगी में इसको भूलोगे नहीं। वन डे एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम में यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपना एग्जामो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। अब जैसे आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। अब सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसका वर्णन भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? इसका वर्णन भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र में मिलता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पर कहाँ से मिलता है इसका वर्णन भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र में मिलता है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अब ये इसे पाँचवां वेद बोला जाता है। और सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम नृत्य हमारा भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम। एवं सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। नया कौन सा है? नया शास्त्रीय नृत्य है अब सत्रिया को श्री मता शंकर ने रचा। इसको 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। सन 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या हमारी कितनी है? 8 है। अब इसमें नंबर 1 पर कौन सा आता है? ओडिसी। अब इसमें यह भी पूछा जाता है ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। और नंबर 2 ये हमारा मणिपुर। मणिपुर कहाँ का है? मणिपुर का क्या है? मणिपुर है। मणिपुर का है। फिर आगे चलते हैं। फिर सत्रिया नृत्य। अब सत्रिया नृत्य है असम, सबसे नया है। ये मैंने ऊपर बताया था आपका सबसे नया कौन सा है? सत्रिया नृत्य है। और भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये सबसे पुराना है। अब मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। अब कथकली भी केरल का है। केरल के 2 हैं आपके, कौन कौन से? एक आपका है मोहिनीअट्टम, एक है कथकली। अब कथक ये कहाँ का है? आपका उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। अब चलते हैं आगे। अब कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और शास्त्रीय नृत्य करने वाले प्रमुख नाम शास्त्रीय नृत्य करने वाले प्रमुख नाम। अब नाम कौन कौन से हैं? सबसे पहले जान लेते हैं हम ओडिसी के बारे में। ओडिसी नृत्य करने वाले कौन कौन से नाम? ओडिसी तो इसको याद रखेंगे, हरे कृष्ण बेहेरा, कालीचरण पटनायक। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कौन सा आपका? कालीचरण पटनायक। सोनल मान सिंह ये भी इंपॉर्टेंट है। किरण सहगल और मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा। इसमें ये मोहन महापात्रा और सुजाता महापात्रा और केलूचरण महापात्रा। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये केलूचरण महापात्रा, क्योंकि इनको पद्मश्री पुरस्कार मिले हुए हैं। पद्मश्री मिले हैं, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पद्मश्री इनको कब मिला हुआ है? पद्मश्री इनको मिला हुआ है सन 1974 में। पद्म भूषण मिला 1988 में। पद्म विभूषण मिला 2000 में। ये आपका पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर आपका पद्म भूषण होता है, फिर उसके बाद पद्म श्री होता है। फिर केलूचरण महापात्रा ने 1999 में ओडिसी नृत्य स्कूल सृजन खोला। इन्होंने क्या सन 1999 में सृजन स्कूल खोला, नृत्य स्कूल। यहाँ पर नृत्य सिखाया जाता था। अब नंबर 2 है आपका मणिपुरी में कौन कौन से नृत्य हैं, नृत्य कलाकार हैं? अब इसमें जान लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अमली सिंह हो गया, अमली सिंह, नल कुमार सिंह, जीत सिंह, सविता मेहता, निर्मल मेहता, झावेरी बहनें। अब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मणिपुरी में झावेरी बहनें क्योंकि इसमें ये तीनों बहनें हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए झावेरी बहनें, ऑप्शन में जहाँ तक ये मिलता है झावेरी बहनें, दर्शना, रंजना, सुवर्णा, नैना, ये 4 बहनें थीं। इन्हीं को मिलाकर झावेरी बहन बोला जाता है। फिर आगे चलते हैं सत्रिया। अब सत्रिया नृत्य ये कहाँ का है? असम का, मैंने बताया था असम का नृत्य है। अब इसके लिए जो प्रसिद्ध हैं ये गहनचंद्रा, शंकरदेव, सारदीप, शौकिया, प्रभात शर्मा। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध हैं? ये आपके शंकरदेव प्रसिद्ध हैं। फिर आगे चलते हैं मोहिनीअट्टम। ये मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, सुनंदा नायर, श्रीदेवी, रागिनी देवी और शांताराव। कौन कौन से? हेमा
हेमा मालिनी को सब लोग जानते हो, ये एक्टर हैं। बॉलीवुड की श्रीदेवी को जानते होगे, ये आपके एक्टर हैं। सुनंदा नायर और कल्याणी अम्मा। अब ये इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है? कल्याणी अम्मा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद चलते हैं कथकली। अब कथकली नृत्य ये आपका, इसे क्या मुखौटा डांस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुखौटा डांस भी बोलते हैं। इसके लिए कृष्णन कुट्टी, कृष्णन नायर, शांताराव, उदय शंकर, मृणालिनी साराभाई। अब इसमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं? ये मृणालिनी साराभाई और आपके ये उदय शंकर। कौन कौन से? उदय शंकर और मृणालिनी साराभाई। फिर चलते हैं कथक। कथक आपका कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में बिरजू महाराज सबसे ज़्यादा, ये बिरजू महाराज, क्या बिरजू महाराज ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बिरजू महाराज हो गए, फिर आपके लच्छू महाराज हो गए, फिर आपके अच्छन महाराज हो गए। क्या हो गए? अच्छन महाराज हो गए, अच्छन महाराज और बिंदादीन महाराज। जितने भी महाराज हैं आपके, ये सभी कहाँ? उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश कथक नृत्य के। अब सूरतदेव, एक याद करना है आपको, सूरतदेव, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, जिनके पीछे महाराज लगा हो वो सभी कहाँ के हैं? कथक, उत्तर प्रदेश के हैं। फिर इसके बाद और ये थोड़े और याद कर लेना। ये है महाराज शोभना नारायण मालविका सरकार, मंजूश्री चटर्जी, और ये क्या है आपके? मंजूश्री चटर्जी। अब यहाँ पर ये मालविका सरकार, ये आपकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, मालविका सरकार। मालविका सरकार। फिर इसके बाद ये है आपका कुचिपुड़ी। चलते हैं अगले कुचिपुड़ी पे। कुचिपुड़ी कहाँ का बताया था मैंने? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अब ये यहाँ पर वेम्पत्ति चिन्ना, आपके वेम्पत्ति चिन्ना, राधा रेड्डी, पद्मा रेड्डी और अपर्णा, सतीशन कौशल्या और ये भावना रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जितनी भी रेड्डी हैं ये सभी कहाँ की हैं? कुचिपुड़ी हैं, कुचिपुड़ी की हैं नृत्यांगना। फिर चलते हैं आगे भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम में रुक्मणी देवी, कौन सी? अरुण देवी, रुक्मणी देवी अरुणेर, जो राज्यसभा में नियुक्त हुई प्रथम नर्तकी थी। पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण कब मिला? 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1957 में मिला। सबसे पहले इनको पद्म भूषण 1956 में मिला, फिर उसके बाद 1957 में मिला। फिर इसके बाद बी नंबर पे आ जाते हैं लीला सैमसंग। लीला सैमसंग 1990 में मिला। मृणालिनी साराभाई, विक्रम साराभाई की पत्नी। ये क्या? विक्रम साराभाई परमाणु विक्रम साराभाई की पत्नी थी। पद्मश्री को उनको मिला 1965 में। फिर सोनल मानसिंह। अब ये सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की हैं। क्या है? इसको याद रखना, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण 1992 इनको सोनल मानसिंह को पद्म भूषण और विभूषण 1992 और 2003 में मिला। कब मिला? पद्म भूषण पहले 1992 में मिला। फिर चलते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की हैं। ये किसकी हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की हैं। इनको पद्मश्री मिला 1968 में, पद्म भूषण फिर 2001 में फिर मिला, फिर पद्म भूषण विभूषण 2016 में मिला। यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखना भरतनाट्यम और ओडिसी की हैं। फिर पद्मिना प्रियदर्शनी और विश्वानो रामगोपाल, इनको और याद रख लेना, ये सब भरतनाट्यम के हैं। फिर टी बाला सरस्वती सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अगर भरतनाट्यम में पूछा जाए। टी बाला सरस्वती ये पद्म विभूषण इनको मिला कब? 1997 में, और पद्म भूषण मिला 1997 में इनको पद्म विभूषण मिला। और पद्म कई वैजंती माला, CV चंद्रशेखर, ये और याद कर लेना। फिर शास्त्रीय भाषाएँ, जैसे कि हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? शास्त्रीय नृत्य हमारे 8 हैं, और इनकी और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। याद रखना इसको ध्यान से। शास्त्रीय नृत्य आपके 8 हैं और शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। अब सबसे पहली नंबर की है तमिल, सबसे पुरानी, जैसे उसमें सबसे पुराना भरतनाट्यम था, ऐसी इसमें शास्त्रीय भाषाओं में सबसे पुरानी कौन है? तमिल। फिर उसके बाद संस्कृत 2005 में फिर मान्यता मिली। फिर कन्नड़ को 2008 में। फिर आपकी तेलुगु को कब मिली?
2008 में, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में मिली, फिर मलयालम आपकी 2013 में, उड़िया उड़ीसा की है आपकी ये 2014 में, सबसे नई भाषा है। यहाँ से फिर चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ से ये हो गया। अब प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, इसका वर्णन भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र में, क्या याद रखना है आपको, नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है और इसे पंचम वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचम वेद। क्या याद रखना है आपको, नाट्य शास्त्र में मिलता है इसका वर्णन, और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचम वेद कहते हैं। और सबसे प्राचीनतम और सबसे नवीनतम याद रखना है, सबसे प्राचीनतम आपका भरतनाट्यम है और सबसे नवीनतम आपका सत्रिया है। 2000 में सत्रिया को 2000 में मान्यता दी गई। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आपकी 8 है। अब नंबर 1 पहले ओडिसी हो गया, ओडिशा कहाँ का है, ओडिसी आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिया आपका असम है। ये सबसे नया है आपका 2000। और फिर भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है, और सबसे पुराना भी है। सबसे पुराना कौन सा है, भरतनाट्यम। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, आर की जगह क्या होगा, टी होगा, टा भरतनाट्यम। और इसका पुराना नाम सादेर है। भरतनाट्यम को हम पुराना नाम जो आपका सादेर है। अब मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ये आपके शास्त्रीय नृत्य हो गए। अब इनको थोड़ा ट्रिक से याद करते हैं। जैसे आपको ओडिसी है, इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये ओडिसी उसी में लिखा हुआ है। मणिपुरी मणिपुर, ये उसी में लिखा हुआ है। सत्रिया असम, इसको थोड़ा याद करना है। ये आपका सत्रिया आपका कहाँ का है, असम का है। अब भरतनाट्यम और कथकली आपका केरल है। देखो कथकली में आपको का और ला मिल रहा है। क्या मिल रहा है, का और ला। देखो का और ला इसमें भी मिल रहा है। मोहिनी अट्टम को याद कर लेना। अब ये कथक, अब देखो कथक उत्तर प्रदेश, कथक कहाँ का है आपका, कथक आपका उत्तर प्रदेश का। इसमें देखो आदिता मिल रही है, इसमें भी आदिता मिल रही है, इसलिए इसको याद रख लेना। क्या, इसको याद रख लेना आप। फिर उसके बाद कुचिपुड़ी, यहाँ से आपको याद रख लेना कच्ची पूड़ी। जैसे आप कच्ची पूड़ी, जैसे किसी ने आपको कच्ची पूड़ी दे दी तो क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश आधी खाएंगे उसको, क्या आधी खाएंगे। शास्त्रीय नृत्य करने वाले प्रमुख नाम, अब सबसे पहले प्रमुख नाम फिर दोबारा से याद करवा देते हैं। अब जैसे ओडिसी दिया हुआ है तो ओडिसी में हरे कृष्ण बहेरा, कालीचरण पटनायक, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा। ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा ओडिसी के। केलूचरण महापात्रा, अगर महापात्रा आपको मिल जाए तो तुरंत आपको क्या करना है, ओडिसी लगा देना। फिर आगे चलते हैं। अब केलूचरण महापात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको पद्म भूषण मिला हुआ है, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। पद्म विभूषण कब, 1988 में मिला। अब पद्म विभूषण 2000 में मिला। सृजन खोला, किसने, केलूचरण महापात्रा ने सृजन स्कूल खोला। फिर इसके सेकंड नंबर पे आता है मणिपुरी। अब मणिपुरी याद कर लो, अमली सिंह, नल कुमार सिंह, जीत सिंह, सविता मेहता, निर्मल मेहता, झावेरी बहनें। मणिपुरी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कौन सा है, मणिपुरी में दर्शना, रंजना, स्वर्णा और नयना, ये आपकी सभी बहनें थीं। फिर सत्रिया, ये आपका कहाँ का है, असम का है। अब असम में अब इसकी स्थापना शंकर देव ने की थी। अब गहन चंद्रा और शारदीप शौकिया, प्रभात शर्मा याद कर लेना। से शारदीप शौकिया याद कर लेना और प्रभात शर्मा। फिर अब आगे चलते हैं मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। का से कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, देखो हा आया हुआ है इसमें, हेमा, ये देखो मोहिनीअट्टम में तो हेमा मालिनी, यहाँ से याद कर लेना। सुनंदा नायर, श्री देवी, रागिनी देवी और शांताराव। फिर कथकली को मुखौटा डांस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मुखौटा डांस। अब कथकली में कौन कौन से, का से कृष्ण कुट्टी, कृष्ण नायर और शांताराव उदय शंकर विक्रम साराभाई की पत्नी थी। फिर चलते हैं आगे। कथक आपका कहाँ का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। अब कथक उत्तर प्रदेश का है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं इसके बिरजू महाराज। अगर आपको उत्तर प्रदेश में
कथक लिखा मिल जाए तो जितने भी महाराज हैं ये आपके सभी किस में आते हैं, उत्तर प्रदेश वाले में आते हैं। जैसे बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, अच्छन महाराज हो गए, बिंदादीन महाराज हो गए और सूरत देव, ये इसको आप याद रखेंगे। सूरत देव महाराज। अब शोभना नारायण, मालिका सरकार, मंजूश्री चटर्जी और सितारा देवी। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी में आपको याद रखना है वेम्पति चिन्ना, राधा रेड्डी। ये रेड्डी अगर मिल जाए आपको, देखो ये कुचिपुड़ी में डी मिल रहा है, देखो डी इसमें भी मिल रहा है। यामिनी रेड्डी डी मिल रहा है, इसमें भी डी मिल रहा है। भावना रेड्डी देखो डी इसमें मिल रहा है। जितने भी रेड्डी मिल जाएँ तो कुचिपुड़ी में जाएंगे। और बाकी ये यामिनी कृष्ण मूर्ति देखो, इसमें भी ये अड़ाव मिल रही है, तो इसमें भी देखो। अब ये कौशल्या रेड्डी, जितने भी रेड्डी हैं आपकी कुचिपुड़ी में हैं। और जितने भी मैंने महाराज बताए वो आपके कथक उत्तर प्रदेश में हैं। फिर चलते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में रुक्मणी देवी, क्या रुक्मणी देवी, अरुणलेल, इनको पद्म भूषण 1956 में मिला। कब मिला, 1956 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला आपको 1957 में। अब चलते हैं आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलो ठीक है। फिर आपके लीला सैमसम, ये सभी आपकी भरतनाट्यम के हैं। फिर मृणालिनी साराभाई, फिर सोनल मान सिंह, ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की हैं। मृणालिनी साराभाई ये विक्रम साराभाई की पत्नी थी। पद्म श्री इनको मिला 1965 में। फिर आगे चलते हैं। आगे आपका है कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। आपकी यामिनी कृष्ण मूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की हैं। कहाँ की, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करती हैं। पद्म श्री, इनको पद्म श्री कब मिला, 1968 में मिला। कब मिला, 1968 में। पद्म भूषण मिला 2001 में। पद्म विभूषण मिला 2016 में। पद्मिनी, प्रियदर्शनी, विश्वानु, राम गोपाल, ये 3 और याद कर लेना आप। फिर चलते हैं टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती पद्म भूषण, इनको पद्म भूषण कब मिला, 1957 में। और पद्म विभूषण 1997 में मिला। MK सरोजा और मालिका सरुकई और बैजंती माला और CV चंद्रशेखर, ये सभी किसकी हैं, भरतनाट्यम की हैं। फिर आगे चलते हैं। भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं। भारत की प्रमुख शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं। जैसे आपके शास्त्रीय भाषाएं आपकी 6 हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे आती है तमिल। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा की मान्यता दी गई। अब ये 2004 में दी गई, यह सबसे पुरानी है। सबसे नंबर पर सबसे पहले दी गई तो सबसे पुरानी है। फिर संस्कृत को 2005 में दी गई। फिर इसके बाद कन्नड़ को भी 2008 में दी गई। 2004 में आपको किसको दी गई है, तमिल को दी गई है। और 2005 संस्कृत को 2005 में मिली। फिर कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2000, ये इन दोनों को एक ही साल दी गई, कन्नड़ को और तेलुगु को। मलयालम को 2013 में दी गई। ओडिसी को, ये सबसे नई भाषा है, इसको 2014 में मान्यता दी गई। कब दी गई, 2014 में मान्यता दी गई। चलिए क्लास को, अब यहाँ से आपकी क्लास, इसको रिवीजन कर लेना, यहाँ से आपकी क्लास ख़त्म होती है। नमस्कार साथी, जय हिंद, जय भारत।